हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लाया हूँ लाहौर सेंटर के इंटरव्यू जो 20 दिसंबर को कंडक्ट हुए हैं और आज आपके साथ हम डिफरेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे। आज के इंटरव्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। तो चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट कैंडिडेट से, आर यू बिलोंग टू उकाड़ा, क्या आप उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, ये पूछा गया। एंड देन पूछा गया कि वाई उकाड़ा इज़ फेमस, उकाड़ा फेमस क्यों है। उकाड़ा बेसिकली जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है एक वर्ड से जिसका नाम है ओकान, और ओकान का मतलब है कि ग्रीन ट्री जिनके नीडल्स लाइक लीव्स होते हैं उनको कहा जाता है। उकाड़ा में काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं तो इसकी वजह से भी ये एक फ़ेमस है और इसके अलावा ये विज़िटिंग प्लेसेस के हवाले से भी, विज़िटर्स के लिए भी ये काफ़ी जो है ना वो फेमस है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, कन्विंस अस टू हैव बियर्ड। उन्होंने कहा कि जी हमें आप कन्विंस करें कि हम दाढ़ी रख लें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एंड पैरा बेंजोइक एसिड। देखें यहाँ वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो नाइट्रो बेंजोइक एसिड के केस में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है एंड नाइट्रो ग्रुप इज़ दी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। ये क्या करता है, ये जो बेंजोइक एसिड है उसका COH ग्रुप है। बेंजोइक एसिड अगर स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ आपको, COOH, एंड इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है और ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये लेस पोलर हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल दैट्स वेरी इजी, तो बहुत इजी हो जाता है, जिस वजह से इसका जो एसिडिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी बेंजोइक एसिड। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर दी इनैंशियोमेर्स एंड डायस्टेरोमर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री के। देखें अगर हम डिफरेंस करें एनैंशियोमर्स और स्टीरियोआइसोमर्स का, तो जो एनैंशियोमर्स होते हैं ये वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो कि जिनका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है और इनका मिरर इमेज होता है, और दूसरा इनका जो नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। एक ये डिफरेंस है। और जबकि डायस्टेरियोमर्स की बात करें तो ये इनका मिरर इमेज नहीं होता लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। एक ये डिफरेंस भी आपके नोट कर लें। और इसके अलावा जो एनैंशियोमर्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, बट डायस्टेरियोमर्स दे मे और मे नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। इसके अलावा एनैंशियोमर्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एनैंशियोमर। और इसकी अगर हम बात करें तो टार्टारिक एसिड जो होता है ये डायस्टेरियोमर्स की एग्जांपल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कैरलिटी। कैरलिटी के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की कैरलिटी के लिए टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। एक तो उनका इमेज जो होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, एंड सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और उनका जो इमेज होना चाहिए वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो देन वो जो कंपाउंड होगा वो कायरल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिंग टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन के रिंग टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली ये यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई द नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन को NO3 1 मैनिस इनको अब जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें सिंपल फेरस सल्फेट यूज़ करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो फेरस सल्फेट और नाइट्रिक ऑक्साइड का एक कम्प्लेक्स बनता है और जिसका कलर होता है एक ब्राउन रिंग टाइप का, एक ब्राउन रिंग बनता है टेस्ट ट्यूब में और इसका कलर जो होता है वो ब्राउन टाइप होता है। तो ये टेस्ट यूज़ होता है सिंपली रिंग टेस्ट। देन क्वेश्चन पूछा गया, वाई सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें जो सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड,
इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ KSP वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू की बेस पे इनको सेकंड ग्रुप को डिवाइड किया गया, सेकंड ए में, सेकंड ए एंड सेकंड बी में डिवाइड किया गया। अगर हम बात करें सेकंड ए की तो इसमें कीटाइंस आ जाते हैं सेकंड ए में, वो कैडमियम आइन है, मरकरी आइन है, लेड आइन है, ये सेकंड ए का पार्ट है। और ये क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि इनके जो वो आइंस जिनके प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल होते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि इनकी अगर हम बात करें ये जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कैडमियम, मरकरी और लेड आइन, इनके जो प्रेसिपिटेट्स हैं दीज आर दी इनसॉल्युबल, तो इनको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया। और वो कीटाइन जिनके प्रेसिपिटेट्स आर सॉल्युबल लाइक आर्सेनिक आइन है, AS3+ है, एंटीमनी है और टिन है, तो इनके जो प्रेसिपिटेट्स हैं दीज आर दी सॉल्युबल, सो इनको सेकंड बी की कैटेगरी में रख दिया गया। तो ये एक इसकी लॉजिक है। देन क्वेश्चन पूछा गया सेकंड स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ये क्लोराइड आयन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं, उसका सॉल्ट लेते हैं एंड देन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड जो होते हैं ये ऑरेंज ब्राउन फ्यूम्स क्रिएट होते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड होता है। देन पूछा गया ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल गिव द PPT विद हाइड्रोजन सल्फाइड, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। तो आप इनको किस तरह जो है ना वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 जो बेसिक रेडिकल्स है H2S के केस में, तो ये इनके जो ग्रुप रिएजेंट हैं वो डिफरेंट हैं। जो ग्रुप 2 है इसमें हम यूज़ करते हैं एसिडिक कंडीशन देते हैं, जबकि ग्रुप 4 में हम इसकी बेसिक कंडीशन देते हैं। और इस वजह से जो है ना हम फिर इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इनको भी आप अच्छे तरीके से देख लें। द टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेलिविनोव टेस्ट यूज़ होता है, सेलिविनोव टेस्ट यूज़ होता है टू डिस्टिंग्विश द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो एट दी एंड चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशन। CO2 की एमिशंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं? वोल्केनो इरप्शंस हैं, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, इसका सबब बन सकती हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रहा है तो वहाँ भी CO2 की प्रोडक्शन हो रही होती है। देन पूछा गया वेयर CO2 गोज टू एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड ये था जी फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू। अब शेयर करते हैं आपके साथ सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू जो लाहौर सेंटर में आज हुआ है 20 दिसंबर को। पूछा गया जी व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, एंड देन पूछा गया व्हाई वी सिलेक्ट यू फॉर दिस पोस्ट एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके देन पूछा गया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को होता है क्या होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड देन पूछा गया फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, इसके अलावा एक्सटर्नल प्रेशर का भी होता है, वेपर प्रेशर का भी होता है, तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जनरली जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन प्रेशर कुकर में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 से इंक्रीज़ होकर ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये प्रेशर कुकर जो होता है ना इस वजह से ये होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है इसका। देन पूछा गया व्हाट इज़ मोलैरिटी एंड राइट इट्स फार्मूला, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड देन पूछा गया एक्सप्लेन द एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड को एक्सप्लेन करें। आपने बताना है कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो ये सारी रीजंस आपने बतानी है, एक्सप्लेन करना था। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया। and electrochemical series basically when elements are arranged in order to their standard electrode potential, जब elements को उनके standard electrode potential की बेस पे arrange किया जाता है on the basis of hydrogen scale, तो इस के जो listed है n elements को जो list किया जाता है उसको कहा जाता है electrochemical series कहा जाता है। and then पूछा गया कि what is bond order के बारे में पूछा गया, bond order क्या है ये आपने देख लेना, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। व्हाट इज़ स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या है ये पूछा गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल
इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, किसी भी अल्कली की मौजूदगी में जब फैट्स और ऑयल की हाइड्रोलिसिस की जाती है और सौंप बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस का नाम है स्पोनिफिकेशन। तो इसको कहा जाता है स्पोनिफिकेशन। इसमें ट्राइग्लिसराइड ले लेते हैं, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो इसके रिजल्ट में ग्लिसरॉल बनता है और सौंप बनता है, और सौंप इज़ नाउन एज द सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। देन क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन सौंप एंड डिटर्जेंट। सौंप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है? देखें, जो सौंप के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये नेचुरली होते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सौंप के, दीज आर दी नेचुरली, इसके नेचुरली इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और डिटर्जेंट के जो होते हैं ये मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल इसकी कंपोजिशन करवाई जाती है। और इसके अलावा जो सेकंड डिफरेंस है, एक तो ये जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है सौंप को, इट इज़ टाइम टेकन, तो ये काफ़ी सारा टाइम लेता है और टाइम टेकन है। और जबकि डिटर्जेंट जो है ये वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, इसका वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है इजीली। एंड देन अगर हॉट वाटर है जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हैं, तो ये इफ़ेक्टेड होता है वाटर, जो सौंप होता है वो इजीली उसमें क्या होता है, डिज़ोल्व नहीं होता। और इसके अलावा जो डिटर्जेंट होते हैं दे आर नॉट इफ़ेक्टेड बाय दी हॉट वाटर, तो ये भी एक अच्छा डिफरेंस है। देन पूछा गया विच इज़ बेटर फॉर द क्लींसिंग एक्शन। क्लींसिंग एक्शन के लिए जो है डिटर्जेंट्स आर मोर बेटर बिकॉज हॉट वाटर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एंड देन पूछा गया राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो डिफेक्ट्स हैं मेन, एक तो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन का है, और दूसरा लेंथिनाइड जो एक्टिनाइड सीरीज़ को नीचे बॉटम में रखा गया, यानी कि मेन बॉडी का पार्ट उनको नहीं बनाया गया। इसके अलावा नॉट इफेक्ट द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सम ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और इसके अलावा ये एक डिफरेंस था। देन पूछा गया व्हाई ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लोअर देन दी आयनिक रिएक्शंस। ये पूछा गया आयनिक रिएक्शन में आयंस की फॉर्मेशन हो रही होती है और इजीली वो प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं ये ज़्यादातर जो है वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग पहले होती है, देन उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं, तो एक टाइम लगता है इसके लिए। देन पूछा गया व्हाट इज़ सूडो हैलोजन। बेसिकली सूडो हैलोजन जो होते हैं ये, अगर हम इनका डिफरेंस देखें सूडो हैलोजन का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर हम इसको हैलोजन के साथ कंपेयर करवाएं तो हैलोजन जो होता है ये एक एलिमेंटल केमिकल एलिमेंट होता है, जबकि सूडो हैलोजन ये कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो केमिकल बिहेवियर होता है वो हैलोजन के साथ रिजेंबल कर होता है, इसलिए इनको सूडो हैलोजन कहा जाता है। इनकी एग्जाम्पल में सियानोजन जो होता है ये इनकी एग्जाम्पल में आ जाता है। सियानोजन CN2 ट्वाइस सियानोजन है, और थायोसियानोजन SCN ट्वाइस थायोसियानोजन भी क्या होता है, ये भी सूडो हैलोजन कहलाता है। इसके बाद पूछा गया हाउ अजून एक्ट एज अ पोल्यूटेंट, एंड देन विच एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो पार्ट एलिमेंट है वो आयरन यूज होता है एज द एसेंशियल एलिमेंट। एंड व्हाट आर फ्रीऑन्स। फ्रीऑन्स क्या होते हैं ये पूछा गया। फ्रीऑन जो होते हैं ये नॉन फ्लेमेबल लो टॉक्सिक गैसेज होती हैं, ये लिक्विड्स होते हैं जो कि रेफ्रिजरेंट में यूज़ होते हैं, और इनको एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पे भी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे जी क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लें, नोट कर लें और अच्छी सी प्रिपरेशन करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।